गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की बुक्स ओपन कर लेंगे और नोटबुक्स ओपन कर लेंगे। ओके सभी बच्चे, मैंने सैटरडे को चैप्टर 13 यानी कि क्लोज वी वेयर जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का सैटरडे को मैंने वर्ड मीनिंग कराया था और मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया था और आप सभी बच्चों को कहा था कि वर्ड मीनिंग रिमेंबर कर लीजिएगा। तो आपके पास 2 दिन समय मिल गया था, सैटरडे और संडे। तो जाहिर है सभी बच्चों को आसानी से वो याद हो गया होगा, है ना। और जिनको नहीं याद हो पाई होगी वो फिर से याद कर लेंगे, आज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 दिन समय था, याद करना चाहिए था और बहुत ज़्यादा तो वर्ड मीनिंग नहीं था, 50-50 करके आधा आधा करके आप उसे याद कर लेते हैं ना। ओके, आज है इस चैप्टर का मैं क्या है रिवीजन टाइम है। तो देखिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको खुद से बनाना है ना। तो वो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं करा पाऊँगी। ओके, ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा दे रही हूँ और आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है आस्क एंड आंसर का, वो बोलो और बताओ क्या है। इसका तो वर्ड मीनिंग है, याद कर लेना है। पहला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और खुद से कोशिश करेंगे बनाने की और बनाएंगे। ओके, जब भी ये स्कूल ओपन होगा मैं चेक करूँगी ज़रूर से ज़रूर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो भी मैं बोली हूँ कि आप खुद से बनाइए, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है कि बच्चे खुद से बनाएं, मतलब उनकी पसंद नापसंद, है ना, ये जानकारी टीचर्स को होनी चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे का माइंड IQ टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है और बच्चे खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे को बनाना आ जाता है। और दूसरी बात, उनका पसंद नापसंद या वो क्या चाहते हैं उस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चन के ज़रिए पता चलता है ना, इसलिए। तो ये पेज नंबर 29 है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस। बोला है विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस, आपका पसंदीदा ड्रेस कपड़ा कौन सा है। तो जो वस्त्र जो कपड़ा आपको पसंद है, क्योंकि देखिए हम लोग को बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग खाने में तो बहुत ऐसा फूड आइटम्स होता है जो हमें पसंद होता है, बहुत ऐसा जगह होता है जो हमें घूमना पसंद होता है। उसी तरीके से कपड़े भी हम पहनते हैं ना, लेकिन कुछ कपड़े हमारे फेवरेट होते हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि वो कपड़े पहने। जैसे हमें कलर्स पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, टॉयज़ पसंद है ना, घूमना पसंद है, खेलना पसंद है। उसी तरीके से हमें कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं जो कि हमें पसंद होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि आपका फेवरेट ड्रेस कौन सा है। तो जो ड्रेस आपको पसंद है, जैसे कोट पैंट, सलवार सूट, है ना, फ्रॉक, गाउन, है ना, जो भी चीज़ आपको पसंद है तो वो लिख दीजिए। जैसे फॉर्मल है, ट्रेडिशनल है ना, इनफॉर्मल है, या जो भी है ना, कैजुअल है या पार्टी वेयर ड्रेस, जो भी ड्रेस आपको पसंद है आप उसका नाम लिख दीजिएगा। ओके, इसी तरीके से। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डू यू लाइक, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर फेवरेट ड्रेस। बोला व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर फेवरेट ड्रेस, आपके पसंदीदा जो ड्रेस है, कपड़ा है, उसका कलर यानी कि उसका रंग कैसा है। तो आपको जो कपड़ा पसंद है आपके पास जो होगा तो उसी में से ना आपको पसंद होगा। तो वो जो पसंद है जो आपको, उसका कपड़ा का कलर कैसा है, जो कपड़ा पसंद है उस कपड़े का रंग कैसा है। तो जो रंग है, जैसे मान लीजिए अगर आपका कपड़ा आपको जो पसंद है वो वाइट एंड रेड है तो आप वो कलर लिख दीजिए, है ना। ब्लू है, पिंक है, येलो है, ग्रीन है, जो कलर का है और वो कपड़ा आपको बहुत पसंद है तो उस कपड़े का रंग यानी कि कलर का नेम लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, डू यू लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स और वुलन क्लॉथ्स, वाई। बोलना है डू यू लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स और वुलन क्लॉथ्स, आपको कौन सा कपड़ा पहनना पसंद है, कॉटन क्लॉथ्स या वुलन क्लॉथ्स, सूती कपड़े या गर्म कपड़े। तो आपको सूती कपड़े पसंद है तो सूती कपड़े लिख दीजिए कि आई लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स या आई लाइक टू वेयर वुलन क्लॉथ्स एंड वाई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मैं लिखा दे रही हूँ इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोटबुक तो ओपन है ही, 2 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है तो वो 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा बुक में और उसका आंसर लिख लीजिएगा। ओके, सिर्फ नेम बताना है, नेम कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, चैप्टर कितना है, चैप्टर 9 का। तो सभी बच्चे 9 में लिख दीजिए, चैप्टर 13 है। ओके, रिवीजन टाइम वाला है। रिवीजन टाइम है
क्वेश्चन एक ही है, ए है, वो क्या है, आस्क एंड आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 2 आपको खुद बनाना है, इसलिए मैंने 1 2 क्वेश्चन नहीं नोट किया, क्योंकि क्वेश्चन लिखने के बाद भी क्या मतलब उसको आंसर तो मैं नहीं लिखूंगी, इसलिए मैंने समझा दिया कि आप खुद से एक लाइन में क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, दूसरी लाइन में उसका आंसर, फिर तीसरी लाइन में दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा, फिर उसके चौथी लाइन में उसका आंसर लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है, डू यू लाइक टू वेयर कॉटन क्लोथ्स और वुलन क्लोथ्स। देखिए इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, मतलब पहले तो ये पूछ रहा है कि आपको कॉटन क्लॉथ पसंद है या वुलन क्लॉथ पसंद है, सूती कपड़े पसंद है या गर्म कपड़े पसंद है, और दूसरा क्वेश्चन ये है वाई। तो जो जैसे कॉटन क्लॉथ पसंद है तो क्यों पसंद है, अगर वुलन क्लॉथ पसंद है तो क्यों पसंद है। तो देखिए पसंद तो अपनी अपनी होती है, तो जिनको कॉटन क्लॉथ पसंद है वो बच्चे कॉटन क्लॉथ वाला आंसर लिखेंगे, और जिनको वुलन क्लॉथ पसंद है वो बच्चे वुलन क्लॉथ वाला आंसर लिखेंगे, दोनों नहीं लिखना है। ओके, पहले मैं बता दे रही हूँ आंसर है, तो जिन बच्चों को कॉटन क्लॉथ पसंद है तो वो बच्चे कॉटन क्लॉथ वाला आंसर लिखेंगे। ओके, बस वही बच्चे जिनको सूती कपड़ा पसंद है, ओके, तो वो बच्चे लिखेंगे। जिनको वुलन क्लॉथ पसंद है वो अभी मत लिखेंगे, जब मैं वुलन क्लॉथ वाला आंसर लिखाऊंगी तब लिखेंगे। तो जिनको कॉटन क्लॉथ पसंद है मैं इसलिए लिखा दे रही हूँ, हालांकि ये भी आपको ही करना था, बट लिखा दे रही हूँ क्योंकि क्यों पसंद है ये सभी जानते हैं कि क्यों पसंद होता है। ओके, इसलिए तो मैं लिखा रही हूँ, जैसे जिन बच्चों को पसंद है तो वो क्या लिखेंगे, आई लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ बिकॉज, साथ ही में बिकॉज इट कीप्स आवर बॉडी कूल, है ना। क्या है, डू यू लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ और वुलन क्लॉथ, क्या तुम्हें कॉटन क्लॉथ या वुलन क्लॉथ, सूती कपड़े या गर्म कपड़े पहनना पसंद है, दोनों में से कोई एक। वाई, और क्यों पसंद है, तो जिन बच्चों को कॉटन क्लॉथ पसंद है वो बच्चे ये आंसर लिखेंगे, उन बच्चों के लिए ये आंसर है। क्या है, आई लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ, मुझे कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद है, मुझे सूती कपड़े पहनना पसंद है, बिकॉज, क्योंकि इट कीप्स आवर बॉडी कूल, क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं, है ना, कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, गर्मी से बचाते हैं, इसलिए हमें सूती कपड़ा पहनना पसंद है। ओके, तो जिन बच्चों को सूती कपड़े यानी कि कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद है वो बच्चों के लिए ये आंसर है। ओके, तो सिर्फ वही बच्चे लिखेंगे जिनको कॉटन क्लॉथ पसंद है, मैं बार बार बोली हूँ सभी बच्चे नहीं लिखेंगे, जिनको कॉटन क्लॉथ पसंद है वो बच्चे ये आंसर लिखेंगे। ओके, फिर से मैं एक बार बोल दूँ, आई लाइक टू वियर कॉटन क्लॉथ बिकॉज इट कीप्स आवर बॉडी कूल, मुझे सूती कपड़ा पहनना पसंद है क्योंकि ये हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। ओके, अब मैं वाइप कर रही हूँ ओके इस आंसर को, और जो बच्चे को वुलन क्लॉथ पसंद है तो वो बच्चे वुलन क्लॉथ वाला आंसर लिखेंगे, और जो बच्चे ये नोट किए हैं वो बच्चे नहीं लिखेंगे। जैसे जिनको कॉटन क्लॉथ पसंद था तो वो बच्चे ये आंसर लिखे थे, वुलन क्लॉथ वाले बच्चे नहीं लिखे थे, और जिनको अब वुलन क्लॉथ पसंद है तो वो बच्चे वुलन क्लॉथ वाला आंसर लिखेंगे, तो वो है ना, तो जो बच्चे कॉटन क्लॉथ वाला आंसर लिखे हैं तो वो नहीं लिखेंगे वुलन क्लॉथ वाला आंसर। ओके, अब है उसी का, जिन बच्चों को वुलन क्लॉथ पसंद है तो वो क्या लिखेंगे, आई लाइक टू वेयर woolen clothes because it keeps our body warm। ओके, हो गया। तो जिन बच्चों को वुलन क्लॉथ पसंद है तो वो बच्चे ये वाला आंसर लिखेंगे। ओके, कॉटन क्लॉथ वाले बच्चे नहीं लिखेंगे। अब क्या है,
आई लाइक टू वेयर वुलन क्लॉथ्स बिकॉज इट कीप्स आवर बॉडी वार्म। मुझे वुलन कपड़े, ऊनी कपड़े पहनना पसंद है क्योंकि ये हमारे शरीर को वार्म रखते हैं। वार्म मीन्स गर्म रखते हैं, है ना। तो हम लोग अब देखिए कॉटन क्लॉथ्स कब पहनना पसंद करेंगे, तो जाहिर है कॉटन क्लॉथ्स हम लोग गर्मी के मौसम में पहनेंगे, और वुलन क्लॉथ्स कब पहनेंगे, तो जाड़ा के मौसम में, है ना। क्यों पहनते हैं, तो जाड़ा के मौसम में वुलन कपड़ा पहनते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को गर्म रखता है, तो इसीलिए ना लोगों को पसंद है। तो अब क्या हो जाएगा, आई लाइक टू वेयर वुलन क्लॉथ्स बिकॉज इट कीप्स आवर बॉडी वार्म। मुझे ऊनी कपड़ा पहनना पसंद है क्योंकि ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। तो जिन बच्चे को कॉटन क्लॉथ्स पसंद है वो बच्चे कॉटन क्लॉथ्स वाला आंसर लिखेंगे, और जिन बच्चे को वुलन क्लॉथ्स पसंद है वो बच्चे वुलन क्लॉथ्स वाला आंसर लिखेंगे। क्लियर हो गई मेरी बातें। अब क्या है, क्वेश्चन 4 है, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए वो क्या बोला है, ड्रॉ एन अम्ब्रेला इन योर नोटबुक। बोल रहा है आप अपनी नोटबुक में अम्ब्रेला बनाइए एंड कलर इट ब्यूटीफुली, और उसे रंग भरिए, है ना, उसे कलर कीजिए। मैं वाइट कर देती हूँ, मैं अम्ब्रेला बनाना सिखा देती हूँ और आप सभी बच्चे बनाइएगा। कलर तो मैं नहीं करूँगी बोर्ड पे, ओके। आप नोटबुक में अम्ब्रेला का शेप बनाइएगा, अम्ब्रेला को ड्रॉ कीजिएगा, उसे बनाइएगा। अम्ब्रेला समझते हैं ना, अम्ब्रेला मीन्स छाता। तो छाता को बनाना है और उसे रंगना है, मतलब उसमें रंग भरना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और नोटबुक में ही बनाना है। तो नोटबुक में जब बनाइएगा ना और उसे कलर कीजिएगा, तो कलर किस चीज़ से कीजिएगा, पेंसिल कलर से या मोम कलर से, कैरियन से कीजिएगा, नहीं तो पेंसिल कलर से। स्केच कलर से नहीं कीजिएगा, ना ही वाटर कलर से कीजिएगा, क्योंकि नोटबुक का जो पेज होता है ना वो पतला होता है, और आप कलर करेंगे ना तो 2-3 पेज ख़राब हो जाएगा, तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा ना, और जो कुछ पीछे लिखा होगा वो नज़र भी नहीं आएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो आपको क्या करना है, नोटबुक में बोल रहा है ये क्वेश्चन कि नोटबुक में बनाना है, और उसे कलर किस चीज़ से कीजिएगा, पेंसिल कलर, नहीं तो कैरियॉन्स यानी कि मोम कलर। ये कलर क्या होता है, दूसरा पेज बर्बाद नहीं करता, ओके, इसलिए। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एन अम्ब्रेला, ड्रॉ एन अम्ब्रेला इन योर नोटबुक, एंड कलर इट ब्यूटीफुली, एंड कलर, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कलर इट BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली मीन्स सुंदरता से इसे रंगना है। मतलब ड्रॉ एन अम्ब्रेला इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में छाता का पिक्चर चित्र बनाना है, एंड कलर इट ब्यूटीफुली, और उसे सुंदरता से रंगना है, रंगिएगा, ओके। मतलब कि वो जो कलर है बाहर नहीं आना चाहिए। तो मैं अम्ब्रेला बना रही हूँ और तिरछा मैं बना रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह की कमी है। इस तरीके से आप इसमें अम्ब्रेला बनाइएगा, और अम्ब्रेला बनाने के बाद सभी में पॉइंट्स यहाँ पे रहता है, यहाँ पे भी पॉइंट्स है, यहाँ पे भी पॉइंट्स, इस तरीके से रहता है। तो आप सभी बच्चे अम्ब्रेला अच्छे से एकदम अच्छा नीट एंड क्लीन से उसे क्या कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा, बनाइएगा। मैं तो ऐसे ही बता दी किस तरीके से बनाइएगा। मैं तिरछा बनाई, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसमें अच्छे से कलर भरिएगा। चाहते हैं तो अलग अलग जो खाना हो गया, उसका बॉक्स हो गया, मतलब ये अलग अलग, तो इसमें अलग अलग रंग भी भर सकते हैं, या इसमें आप कुछ फ्लावर बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से फ्लावर बन गया, है ना, इस तरीके से फ्लावर बन गया, है ना, इस तरीके से फ्लावर बन गया, है ना। तो आप चाहेगा तो फ्लावर बना के भी ड्रॉ इसमें कलर कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहते हैं बस अच्छे से कलर बनाइएगा। पहले अम्ब्रेला, छाता का पिक्चर, अम्ब्रेला का पिक्चर, फिर से कलर कीजिएगा, ओके सभी बच्चे नोटबुक पे। और मैं कलर बता दी हूँ कि किस चीज़ से करना है,
स्केच से नहीं करना है, किस चीज़ से करना है, पेंसिल कलर नहीं तो कैरियॉन्स यानी कि मोम कलर से। ओके, सभी बच्चे ये काम ज़रूर करेंगे। मैं जब स्कूल ओपन होगा तो मैं इसे चेक करूँगी। अगर स्केच पेन से कीजिएगा तो फिर आप ही का नुकसान हो, क्योंकि वो दूसरा जो पेज में आप लिखे होंगे वो दोनों पेज में आ जाता है, बल्कि 3-4 पेज को बर्बाद कर देता है और आपका पेज फट जाएगा, क्योंकि नोटबुक का पेज पतला होता है ना, इसलिए। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। अब मैं आपको क्या दे रही हूँ, एक होमवर्क है जो कि आपको खुद से बनाना है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है और इसे याद वक्त भी तो नहीं करना है, क्योंकि ये आपका IQ टेस्ट किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन है, इसे रिमेंबर भी करना है। ओके, आप सभी बच्चों को रिमेंबर क्या है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। राइट द नेम ऑफ क्लोथ्स, राइट द नेम ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का नाम लिखना है। तो ये आप न्यू पेज से, सभी बच्चे न्यू पेज में नोट करेंगे, क्योंकि हेडिंग को ऊपर लिख दीजिएगा, है ना, और रिमेंबर लिखिएगा, उसके बाद हेडिंग लिखिएगा। ओके, मतलब रिमेंबर ऊपर में और फर्स्ट लाइन में हेडिंग, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा और लिखना शुरू कीजिए सभी बच्चे। अब मैं फर्स्ट टाइम लिख दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। ओके, और आप सभी बच्चे को क्या करना है, न्यू पेज से लिखना है, आधा पेज से नहीं। सभी बच्चे न्यू पेज से लिखेंगे। हाफ पेज अगर जगह बच रही है फिर भी नहीं लिखना है, क्या करना है, न्यू पेज में नोट करना है। तो सभी बच्चे न्यू पेज से नोट कीजिए। क्या है, SHIRT, शर्ट, PANT, पैंट, TSHIRT, टी शर्ट, SHORTS, शॉर्ट्स। 5 है SOCKS, सॉक्स। 6 है FROCK, फ्रॉक, है ना। क्या है, SHIRT शर्ट, PANT पैंट, TSHIRT टी शर्ट, SHORTS शॉर्ट्स, SOCKS सॉक्स, FROCK फ्रॉक। ये 6 है। इसी तरीके से आप नोट कीजिएगा 1 टाइम। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, स्केल की हेल्प से लाइन खींचेगा 2 टाइम्स, आराम से आपके नोटबुक में 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 1 टाइम बोर्ड से नोट कर लेना है और 2 टाइम्स आपको पढ़ के खुद लिखना है। समझ में आई मेरी बात? इसे आप पढ़ के 2 बार लिखिएगा, सभी को पढ़ के। तो पहले बोर्ड पे से नोट कर लीजिए 1 टाइम सभी बच्चे। तो ये 6 हो गया, शर्ट, पैंट, टी शर्ट, शॉर्ट्स, सॉक्स एंड फ्रॉक। अब मैं नेक्स्ट वर्ड लिखा रही हूँ। सिक्स है 7, TIE, टाई। 8, BELT, बेल्ट। 9, SUIT, सूट। 10, COAT, कोट। 11, उसके बाद क्या हो जाएगा, JACKET, जैकेट। फिर इसी तरीके से है TIE, टाई। BELT, बेल्ट। SUIT, सूट। COAT, कोट। JACKET, जैकेट। ओके, इसको भी फिर इसी तरीके से नोट कर लीजिए और लाइन खींचिएगा। एक ही बार तो लाइन खींच लीजिएगा, उसके बाद मतलब 2 बार लाइन खींचिएगा, मतलब नोट करके बोर्ड पे से, और इसके बाद 2 टाइम्स खुद से लिखिएगा। फिर से मैं बोलती हूँ टाई, बेल्ट, सूट, कोट, जैकेट। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट लिखा रही हूँ। 11 हो गया। अब 12, SAREE, साड़ी। 13, SCARF, स्कार्फ। 14, CAP, कैप। 15, ओके, उसके बाद TROUSER, ट्राउज़र। ओके, 16, TOP,
क्या है? SAREE साड़ी, SCARF स्कार्फ, CAP कैप, TROUS या ट्राउज़र, TOP टॉप। इसको फिर से नोट कर लीजिएगा सभी को, और 2 टाइम्स इसको भी लिखना है। मैं वाइट कर रही हूँ, नेक्स्ट दिखा दूँगी। एक बार फिर से बोल दूँ, साड़ी, स्कार्फ, कैप, ट्राउज़र, टॉप। 16 है, मैं टोटल 20 दूँ। अब क्या है? 17 GLOVES ग्लव्स, 18 SWEATER स्वेटर, 19 SHAWL शॉल, एंड लास्ट 20 शॉल। उसके बाद ये हो जाएगा एक SKIRT स्कर्ट, है ना। इस तरीके से क्या है? GLOVES ग्लव्स, SWEATER स्वेटर, SHAWL शॉल, SKIRT स्कर्ट। सारे है ना क्लोज नेम को यानी कि 1 से लेकर 20 तक आप 1 टाइम पहले बोर्ड पे से नोट कर लीजिए। और आपका होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक में इसे लिखना है और इसे याद करना है। तो कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स। तो स्केल की हेल्प से लाइन खींचिएगा और इसे 2 टाइम्स पढ़ के लिखिएगा। समझ में आई? यहाँ पे आराम से अट जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि टोटल हो जाएगा 3 टाइम्स। 1 टाइम बोर्ड से, 2 टाइम्स खुद से। तो ये होमवर्क हो गया। और बुक से तो ये बना ही लीजिएगा, 2 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा खुद से। अपना फेवरेट ड्रेस का नाम लिखिएगा और उसका कलर लिख दीजिएगा। और 3rd और 4th तो मैंने बता ही दिया, 3rd मैंने लिखा दिया। 4th में कुछ नहीं करना है आपको, नोटबुक में बस अम्ब्रेला बनाना है अच्छे तरीके से और उसे कलर करना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। अब मैं अपनी क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ? एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, क्या है? प्लेइंग आउटडोर्स, यानी कि जब हम घर के बाहर खेलते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारी हैबिट क्या होनी चाहिए। तो आज का है डू नॉट डैमेज प्ले इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स इसलिए बोल रहा है, इक्विपमेंट का मतलब होता है सामान, वस्तु, चीज़। प्ले मीन्स खेल, तो खेल का सामान। यहाँ पे प्ले इक्विपमेंट्स बोल के इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे टॉयज नहीं बोल रहा है। टॉयज मीन्स खिलौना होते हैं, ओके। लेकिन इक्विपमेंट्स मीन्स यानी कि खेल का सामान, जैसे स्विंग, स्लाइड, सीसा, रोप, है ना। स्केटिंग करते बहुत सारा प्ले होता है ना। बहुत सारा गेम्स होता है, आउटडोर्स, इंडोर्स, है ना। हम घर के अंदर भी खेलते हैं, घर के बाहर भी खेलते हैं। घर के अंदर खिलौनों से खेलते हैं, घर के बाहर और भी बहुत सारी खेल की चीज़ें होती है, जैसे स्विंग्स। अगर झूले पे बैठते हैं वो जस्ट लाइक एक गेम है ना, और हमें इस पर बैठ के अच्छा लगता है। और सीसा पे बैठते हैं, एक बड़ा सा क्या होता है, तख्ता रहता है, 2 साइड आदमी बैठते हैं, कभी वो ऊपर तो कभी वो ऊपर, ऐसे करके ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सीसा। स्लाइड होता है जिसमें आप फिसलन करते हैं। तो ये सब क्या है? खेल की चीज़ें है ना। इसमें बच्चे खेलते हैं और बच्चे मौज मस्ती करते हैं, मज़ा लेते हैं। तो वो चीज़ें जो होती है, हमें कोई भी खेल की चीज़ों को डैमेज नहीं करना है। डैमेज समझते हैं मतलब नष्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना, तोड़ना फोड़ना नहीं है। यानी कि खिलौना चाहे वो अपना हो या दूसरों का हो, हमारे फ्रेंड्स का हो या फिर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हो, यानी कि पार्क है, पार्क में है, या आप कहीं मॉल में जा रहे हैं खेलने के लिए, मॉल में भी ऐसा सेक्शन होता है गेम्स का, तो वहाँ पे भी जा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मेरा खुद का हो या दूसरों का हो या सभी का हो, हमें किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। और बच्चों को प्ले इक्विपमेंट्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप कहीं बाहर जाएंगे तो खेलेंगे ही ना, तो खेल की चीज़ों को हमें बर्बाद नहीं करनी है। ओके, तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे और केयर करेंगे। क्या? डू नॉट डैमेज प्ले इक्विपमेंट्स। और इसे बनाइएगा, इसे याद भी कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने क्लोज नेम लिखाया है, और जो 2 क्वेश्चन है वो खुद से बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।